नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र नेहरा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पिछला वीडियो था दोस्तों, उसमें मैंने आपको स्कूल लेक्चर आरपीएससी स्कूल लेक्चर से संबंधित आपको अच्छी अच्छी बुक्स बता दी थी कि दोस्तों आपको इन बुक्स को किस प्रकार आपको पढ़ना है। बुक से संबंधित मैंने दोस्तों आपको यदि PYQ निकालने हैं, आपको MCQ निकालने हैं, इनसे संबंधित दोस्तों मैंने आपको बुक्स भी क्या कर दी थी, सजेस्ट कर दी थी। और आशा करता हूं कि दोस्तों मैंने जो आपको बुक्स बताई थी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो भी मैंने आपको बुक्स बताई थी, आप वो बुक्स लेके आ गए होंगे और उन बुक्स का दोस्तों आप अध्ययन कर रहे होंगे। अब दोस्तों मैं बता देता हूं कि अपने फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या अपने जो फर्स्ट पेपर की बात करें हैं, अपने जीके वाले पेपर की, उसमें दोस्तों अपने क्या क्या है सिलेबस में है। जैसा कि दोस्तों अपने दोस्तों हिस्ट्री का काफ़ी वेटेज है, हिस्ट्री है, अपने पॉलिटिकल है, अपने दोस्तों कल्चर है, अपने दोस्तों ज्योग्राफी है, अपने दोस्तों इसमें मैथ्स भी है, इसमें दोस्तों अपने मैथ्स के बाद में रीजनिंग भी है दोस्तों, अपने लैंग्वेज भी आती है, इसमें हिंदी है, इंग्लिश है और दोस्तों इसके अंदर अपना एक मैनेजमेंट भी आता है। उसमें दोस्तों अपना मैनेजमेंट भी आता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट भी आता है। इस बार तो बोल रहे हैं कि दोस्तों इसमें साइकोलॉजी भी दोस्तों इसमें आएगी। तो दोस्तों साइकोलॉजी है। इसके बाद में दोस्तों अपना करंट अफेयर्स है। काफ़ी बहुत ही बड़ा लंबा सिलेबस है और आप सभी को पता है कि 75 क्वेश्चंस इसमें से आने हैं। बहुत कम क्वेश्चन, बहुत काफ़ी बड़ा मैटर। बुक्स मैंने आपको दोस्तों अच्छी अच्छी बता दी है। मैटर आपको ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। मैटर ऑलरेडी ही ज़्यादा है और आप ऑलरेडी ज़्यादा कर लोगे तो फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, मैटर ही आपके पास ज़्यादा होगा, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। सफलता यदि आपको सुनिश्चित करनी है तो दोस्तों आपके पास जो कंटेंट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। और आपके हाथ से यदि आपने नोट्स बना लिए हैं इन चीज़ों के तो और ही बढ़िया बात है। लेकिन नहीं, फिर आपने दोस्तों इनकी PYQ व MCQ आपने निकाल लिए होंगे। और दोस्तों मैंने बताया था आपको आरपीएससी के जितने भी पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे संबंधित या तो दोस्तों आपको बुक ले या आरपीएससी के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो साइट से डाउनलोड कर ले। साइट से डाउनलोड करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा है कि आपको गाइड आ जाएगी, छोटी मोटी अच्छी भी रहेगी, उसमें एरर्स ना हो। तो इनसे संबंधित दोस्तों आज तक की 15, 20, 25, 30 पेपर जो पहले हो रुके हैं, 11, 13, 15, 18, 20, 22 की जो भर्ती परीक्षाएं थी, उनमें जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप उन क्वेश्चन को इनमें से दोस्तों आप निकाल लेंगे। बुक्स आपके पास हो गई और आप बुक्स को पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप कोचिंग भी कर रहे होंगे, तो दोस्तों आपने कोचिंग भी लगभग अब कर ली होगी। अब आपके पास समय है केवल सेल्फ स्टडी का, उनको याद करने का। अब अपन आज क्यों आए हैं यहाँ पर, ये बताने के लिए आए हैं कि अब आपके पास मैटर पूरा है, अच्छा मैटर है। अब उस मैटर को आपको कैसे पढ़ना है, उस मैटर को आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा प्राप्त करना है और कैसे दोस्तों अपने इस लगभग 3.5 महीने में कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट अपने को करना है, जिससे कि दोस्तों अपने को सफलता प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों एकदम पॉइंट आप ध्यानपूर्वक सभी बातें मेरी अब सुनना। बुक्स अपने पास है, अपने पास दोस्तों ये सिलेबस है। सिलेबस काफ़ी लंबा है, आप सभी को पता है, आपने कोचिंग भी कर ली है। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, आपने कोचिंग कर ली है। अब दोस्तों जितने भी अपने सिलेबस के हिसाब से दोस्तों अपने सिलेबस के हिसाब से जो भी दोस्तों अपने पॉइंट बोलते दोस्तों अपने जो भी चैप्टर है, उन चैप्टर्स को दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे। चैप्टर्स को दोस्तों पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप उन चैप्टर्स में दोस्तों या तो पेंसिल से अंडरलाइन कर ले, हाइलाइटर वगैरह जिससे भी दोस्तों आपका हो उससे अंडरलाइन कर ले, जिससे कि दोस्तों आप दोबारा करोगे रिवीजन तो दोस्तों आपको वो हाइलाइट्स दिख जाएंगे और आप केवल उन कीवर्ड्स को ही दोस्तों
पढ़ोगे, जिससे कि दोस्तों आपके टाइम में बचत होगी, समय की बर्बादी नहीं होगी। अब दोस्तों जैसे कि आप उनका रिवीजन कर रहे हो, जैसे जैसे मान लो कि आज किया, कल किया, तो कभी भी दोस्तों 11 तारीख को किया तो दोस्तों उसमें 11 तारीख लगा दो। वापिस वाला रिवीजन दोस्तों कब आता है, जैसे 22 तारीख को आता है, चौथे महीने में आता है, तीसरे में आता है, कब भी आता है, उसमें आप दोस्तों ये डेट लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस चैप्टर को कितने दिन पहले पढ़ा था और वापस मैं आज इसमें वापस आ चुका हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन तो दोस्तों बार बार करना ही है। अब दोस्तों आपने इसमें डेट लगा दी तो आपको पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि मेरे अब कितनी मेमोरी में है, पहले वाला मैटर कितना याद है कितना नहीं है। दोस्तों आपको चैप्टर है, आपको चैप्टर वाइज दोस्तों एमसीक्यू निकालने हैं और चैप्टर वाइज ही दोस्तों पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हल करने हैं। चैप्टर वाइज आप करोगे तो आपको लग जाएगा कि मैंने वास्तव में कितनी तैयारी की है और मेरे को कितना आ रहा है। तो दोस्तों आपने चैप्टर ले लिया और चैप्टर से एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपने निकाल रहे होंगे, चैप्टर वाइज आपको निकालने भी चाहिए। अब दोस्तों मैटर याद नहीं हो रहा तो सबसे पहली बात तो है दोस्तों, आपके पास यदि बुक्स है, उस बुक्स को पढ़ रहे हो तो उसमें कीवर्ड्स है, जैसे कि कोई युद्ध है या कोई डेट है, तो दोस्तों उसको रफ कॉपी में आप बार बार में लिखते चलेंगे, जिससे कि दोस्तों आपके क्या होगा, एक तो दिमाग आपका पूरा एक्टिव रहेगा, एक दिमाग आपका इर्द गिर्द जो घूमता है ना वो घूमेगा नहीं। दूसरी बात है, स्टडी के लिए दोस्तों आपने या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, या दोस्तों आप अपने रूम पर पढ़ रहे हो, यदि वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको माहौल अच्छा मिल रहा है तो रूम पर भी पढ़ सकते हो, या कोई गांव परिवेश का है या कोई घर पर ही पढ़ रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र कहीं का भी हो, यदि वो गाँव पर या अपने घर पर ही पढ़ रहा है, यदि घर पर शांति है, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो दोस्तों आप घर पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों घर वालों को सभी को ये बता दें कि आप मेरे पास आलतू फालतू की, पड़ोस की, रिश्तेदारों की या कोई भी जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो बातें चल रही हैं उनके बीच में, उन बातों को मेरे से साझा नहीं करें, मेरे को बताए नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। प्लस दोस्तों आप क्या होता है कि आपका दिमाग भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये दोस्तों जैसे आप बाजार जाते हो तो आपको बाजार वगैरह में फालतू नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों आप यदि बाजार में 10 मिनट के लिए निकलते हो, 15 मिनट के लिए निकलते हो, आप कहेंगे मैं तो 10 मिनट में जाऊंगा, तो दोस्तों आप देखना वो 10 मिनट आपका कम से कम 1 या 2 घंटे आपके बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों आपको बाजार वगैरह में फालतू नहीं जाना है। कई लोग शहर में रहते हैं तो वो घर पर जाते हैं, यार एक दिन तो जाना है, क्या होता है भाई साहब, एक दिन का मतलब उसके 3 दिन खराब होते हैं। सर 3 दिन कैसे होते हैं, देखो एक दिन वो जाता है तो प्लानिंग बनाता है, तो उसके एक दिन पहले दिमाग में चलता रहता है कि मेरे को घर जाना है जाना है जाना है, तो दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, मैं ये मानता हूँ, डिस्टर्ब होता है। फिर वो अगले दिन जाता है तो उसका दिन वैसे खराब हो गया, फिर वो नेक्स्ट डे आता है तो उसके दोस्तों जिस दिन वो फटता है तो उसके पीछे वाला दिन याद रहता है, उसके वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको सेट होने में दोस्तों टाइम लग जाता है। तो दोस्तों एक तो दोस्तों आप जो यात्राएं है ना, वो यात्रा दोस्तों क्या कर दो, पढ़ाई के दौरान बंद कर दो, चाहे वो यात्रा छोटी हो, चाहे वो 5 मिनट की हो और चाहे 5 घंटे की हो। ये करेंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, टाइम निकल के आएगा। और दोस्तों आपको यदि इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो सबसे अति बढ़िया हथियार है दोस्तों आपके पास टाइम। और दोस्तों इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है, यदि समय को आपने दोस्तों बर्बाद कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा तो सबसे बड़ा आग्रह यही है कि आप समय बर्बाद न करें। एक दोस्तों आप नींद पर्याप्त ले 6-7 घंटे की जो भी नींद है। आप पढ़ाई कभी भी कर सकते हो, रात में कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, पढ़ाई सभी टाइम बराबर होगी। यदि आप में डेडिकेशन है, नौकरी लगना है, आपको प्राप्त करनी है नौकरी, तो दोस्तों आप कभी भी पढ़ सकते हो। ये है कि आप 5-6-7 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते हो तो ये जरूर है कि थोड़ा सा बोर हो जाता है, थोड़ा दिमाग पहले जितना काम नहीं करता, तो 5-10 मिनट के लिए आप रेस्ट हो सकते हो, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो, कमर वगैरह में थोड़ा दर्द हो जाए तो थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो, है ना। लेकिन ज़्यादा दोस्त वोस्त नहीं रखने हैं ना, फालतू की बातें, आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। दूसरी बात करता हूँ मैं मोबाइल की। दोस्तों आपने ऑनलाइन ऐप वगैरह लिया होगा, कोचिंग ली होगी, तो मोबाइल का काम पूरा हो चुका है। प्लीज़ इस मोबाइल को आप साइड में रख दें, क्योंकि हो सकता है आप एडिक्ट हो चुके होंगे, आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, रील्स वगैरह जो भी चलाते हैं। तो दोस्तों ये मोबाइल आपका सबसे बड़ा जो सफलता का बाधक हो सकता है, तो दोस्तों इसको आप दूर कर दें, या दोस्तों आप कीपैड मोबाइल एक लेके आ जाए। कुछ नहीं होगा दोस्तों, पढ़ाई के लिए आपको पैसे निकालने ही पड़ेंगे, बुक्स के लिए पैसे निकालने ही पड़ेंगे, सफलता आपको प्राप्त करनी है, ये आपके जीवन का सपना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मेरी रामबाण है, एकदम आप मोबाइल से दूरी बना ले यदि सफलता प्राप्त करनी है। तो आप देखोगे मोबाइल में आपके 1 या 2-3 घंटा आपके दोस्तों क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ मोबाइल से दूरी बना ले। अब बात आती है सर टाइम की, सर कितना पढ़े, कितने घंटे पढ़े जब सिलेक्शन हो। दोस्तों एक होता है टाइम टेबल। देखो दोस्तों अपने को टाइम टेबल तो इसका बनाना नहीं है, टाइम टेबल कुछ नहीं, आप एक किसी सिलेबस के किसी भी एक पॉइंट को ले लो, जब तक वो पूरा ना हो जाए उस किताब को आप छोड़ लो मत। 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करना वो बात अलग है, लेकिन आप
अपने पॉइंट्स को कवर करते चले, पॉइंट्स को कवर करते चले। दिनचर्या जो आपकी है, जैसे आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, वो आपकी प्रोसेस है ही है। ऐसे नहीं कि आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हो, अपनी नींद खराब कर रहे हो, वो चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास टाइम कम है, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। टाइम टेबल कुछ नहीं, आपके जो भी सिलेबस का जो भी आपका पॉइंट है, बस उस पॉइंट को आप कवर करो, उसके एमसीक्यू देखो, उसको पीवाईक्यू देखो और दोस्तों उसको कंप्लीट करो। दोस्तों अपन को टाइम वेस्ट अपन को कतई भी नहीं करना। अब दोस्तों पढ़ना कितना है, तो दोस्तों पढ़ने के दोस्तों आप 15 घंटे 16 घंटे भी पढ़ सकते हो और 17 घंटे भी पढ़ सकते हो। 15 16 17 वो आप पर डिपेंड है। गृहिणी है, उनके पास थोड़ा टाइम कम होता होगा तो 15 16 17 घंटे नहीं दे पाती है। लेकिन दोस्तों आपको ये है कि एक बार जो चीज़ आपको याद हो गई, 2-3 बार उसका रिपीटेशन कर लिया, तो उसका रिपीटेशन बार बार नहीं करना चाहिए। 5 बार, 10 बार, 15 बार, वो चीज़ उतनी आएगी, आपको ज़्यादा बढ़नी तो है नहीं। इससे अच्छा है कि जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उस पर आप फोकस करें। कहने का मतलब जो आपकी दोस्तों कमजोरी है, जो आपकी कमजोरी है उसको दोस्तों आपको क्या बनानी है, यहाँ पर आपको ताकत बना के अपने को काम करना है, जिससे कि दोस्तों अपने को सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए। और पढ़ने के लिए दोस्तों आपको 15-16 घंटे तो आपको पढ़ना है, जब भी दोस्तों आजकल सफलता मिल पाती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप चाहो कि मैं कम पढ़ूँ और फिर काम हो जाए, ऐसा मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। गृहिणी वगैरह है तो 10-12 घंटे कैसे भी पढ़ के, लेकिन दोस्तों आपको निकालना है, या जल्दी से जल्दी आपको टॉपिक्स को क्लियर करना है। जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही उसके छोटे छोटे पन्नों में लिख लो, उसको अपने टेबल पर, रूम में, कहीं भी दोस्तों उसको चिपका के उसका बार बार आप रिपीटेशन करते रहे, उसको याद करते रहे। तो दोस्तों मोबाइल से आपको दूर रखनी है। यदि शहर में रहते हो तो गांव घर आना जाना ये थोड़ा कम करना है। टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है, बाजार में अपने को जाना नहीं है। आपको उस टाइम का ये मैंने बता ही दिया, इतना टाइम है, 10-12 घंटे पढ़ो तो भी कोई बात नहीं। ये आपके अनुभव पर डिपेंड करता है कि यदि आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, आपकी बढ़िया तैयारी है, तो हो सकता है कि थोड़ा कम टाइम दो, तो भी कम है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जितना आपके पास टाइम है ना, आप मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में देने की कोशिश करो। तो दोस्तों अब फिर मैं आप बात कर लेता हूँ टाइम वगैरह की। दोस्तों अपनी सारी बातें हो चुकी है। अब कईयों की ये भी दिक्कत आती है कि सर कौन सा पोर्शन छोड़े, हमारे को तो ये आ ही नहीं रहा। देखो दोस्तों इसमें है ही ऐसा है कि आपको हर चीज़ यहाँ आनी ही चाहिए। फिर भी दोस्तों यदि आपको ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है तो दोस्तों उसको कंप्लीट छोड़ दो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको 2-3 क्वेश्चन वहाँ से सही करने की उम्मीद आपको रखनी है। 2-3 के लिए, चाहे वो ईजी हो या गत भर्ती परीक्षाओं के जो पर्सन है, पीवाईक्यू है, उनको तो दोस्तों आपको निकालना ही है। अपन पॉइंट को छोड़ देंगे तो कंपटीशन बहुत हार्ड है। फिर भी ज़्यादा ही आपको हार्ड लग रहा है, जैसे आ ही नहीं रहा, जैसे कि मान लो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से, उसको साइंस वगैरह थोड़ी नहीं आ रही है, इंग्लिश थोड़ी नहीं आ रही, तो अपन जैसे एक्टिव वॉइस है, नरेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा ईजी वीजी वो देख सकता है, रीडिंग कर सकता है। और ऐसा नहीं कि जैसे मान लो उसको हिस्ट्री आ रही तो वो हिस्ट्री का लग रहा है, ऐसा नहीं है। यदि आपकी वो कवर हो चुकी है तो आप दूसरे सब्जेक्ट पर वापस अपना फोकस चालू कर दो। अब दोस्तों बात आती है कि अपन टेस्ट सीरीज की क्या करें। अभी टाइम है दोस्तों आपके पास टेस्ट सीरीज का, आपके पास प्रैक्टिस वगैरह का आदि है, आपके पास टाइम है। तो दोस्तों देखो टेस्ट सीरीज क्या होती है, आपको चैप्टर वाइज तो आपने ले रखी होगी या नहीं ले रखी हो, तो आपके पास मैंने बुक्स बता दी थी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स वगैरह मेरी आपको बताई हुई है, तो आप बुक्स निकाल लो, वहाँ पीवाईक्यू एमसीक्यू सब है। फिर भी आप दोस्तों को टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, मोबाइल वगैरह में से कर करके आपका अभ्यास हो जाए, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हो, मोबाइल से कुछ ले सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह आप देख के, और उनको चैप्टर वाइज दोस्तों आप देख सकते हो। फिर दोस्तों एक आते हैं मॉडल पेपर। टेस्ट सीरीज किस किस को बोलते हैं, तो आप बोलते हैं चैप्टर वाइज। एक दोस्तों आपके मॉडल पेपर्स आते हैं, जिनको दोस्तों अपन बोलते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज यानी मतलब वो एग्जाम के पैटर्न पर हो गया, जैसा एग्जाम में पेपर आएगा उसी प्रकार का दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, एक ऐसा 75 क्वेश्चन आएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के आएंगे, उनको दोस्तों अपन को हल करना है, जिसको अपन दोस्तों टेस्ट सीरीज बोल दो या मॉडल पेपर बोल दो। टेस्ट सीरीज ना तो दोस्तों ऑनलाइन भी आती है, ऑफलाइन भी आती है, कई कोचिंग वाले उनको ऑफलाइन अपने सेंटर्स पर भी आयोजित करवाते हैं। तो दोस्तों ये भी दोस्तों आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, ये भी दोस्तों आपके लिए रामबाण है, ये चीज़ बहुत जोरदार है दोस्तों। तो दोस्तों आप जो एग्जाम पैटर्न पर जो टेस्ट सीरीज वगैरह ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको ये ज़रूर देनी चाहिए, ये ज़रूर आपको देनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपको जाना है। टाइम मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। मोबाइल से आपको दूरी बनाए रखनी है, घर वगैरह से फालतू बातें आपको नहीं करनी है, पूरे तन मन धन से दोस्तों आपको पढ़ना है, समर्पण से पढ़ना है। यदि आप लाइब्रेरी भी जा रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, वहाँ भी किसी प्रकार के फालतू दोस्त न बनाए, किसी से न मोबाइल से ज़्यादा बात करें, न मोबाइल आप रखें, कीपैड रखे बहुत अच्छा है, नहीं रखे तो भी कोई बात नहीं, आपके पास मैटर सारा है, मैटर पर आपको विश्वास रखना है, उसी मैटर को दोस्तों आपको
5 या 10 बार पढ़ना है, उसी मैटर को रिवीजन करना है। ऐसे नहीं फिर बाजार में बुक आ गई फिर ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट के लिए दोस्तों आप अच्छी बुक ला सकते हैं, उसमें दोस्तों आप उसमें भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और उसी मैटर को दोस्तों आप बार बार आप पढ़ सकते हैं। इससे कि दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, सफलता निश्चित होगी। आपके पास समय कम है और दोस्तों यदि अभी भी कुछ समय नहीं गया है, किसी ने यदि टाइम वेस्ट कर दिया है, तो दोस्तों अभी भी 3.5 महीने बच रहे हैं, सफिशिएंट टाइम है। यदि एक बंदा यदि पूरी ईमानदारी से पूरे समर्पण के साथ यदि उसको लग जाए कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, मुझे लेक्चर बनना है, मुझे ये नौकरी प्राप्त करनी है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों 3.5 महीने सफिशिएंट टाइम, खूब टाइम है। शर्त यही है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मोबाइल का नहीं चलाएंगे, सोशल साइट से दूरी रखेंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके पास अच्छा कंटेंट मैंने बता दिया है, आपके पास वो मैटर है ही। आप उस मैटर को दोस्तों बस बार बार पढ़ते रहे, PYQ MCQ निकालते रहे, आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। पदों में भी दोस्तों वर्दी हो सकती है, पोस्टें काफ़ी खाली है। इन चीज़ों में दोस्तों आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है मेरे को केवल एक पोस्ट चाहिए, मेरे को उस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, मतलब करनी है। पोस्ट इंक्रीज हो कम डिक्रीज हो, कब होगी एग्ज़ाम, इन चीज़ों से दोस्तों आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, मतलब पहले ही हो जानी चाहिए। आपको ये हो जाए कि मेरे तो एग्ज़ाम चाहिए 15 दिन पहले ही ले लो, मैं तैयार हूँ। तो आपको इस प्रकार तैयारी करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार।